श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरेः अफल आकांक्षिभिर्युक्तेः सात्विकं परिचक्षते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 17वें अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, श्रद्धया परया तप्तम, अर्थात परम श्रद्धा के लिए किया यत्न, तपस्तत्त्रिविधम नरे, अर्थात तप का 3 विधियों से नरों का, अफल आकांक्षी भी युक्ते है, अर्थात बिना फल की आकांक्षा से युक्त होकर सात्विकम परिचक्षते, अर्थात सात्विक कहा जाता है। तो श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जो पिछले 3 श्लोकों में समझाए गए जो 3 प्रकार के तप हैं, जब उन तपों को परम श्रद्धा के लिए किया जाता है और फल की आकांक्षा के बिना उन्हें किया जाता है, तभी वास्तव में इस प्रकार के जो तप होते हैं वह सात्विक होते हैं। तो तपों को तो हमने पिछले 3 श्लोकों में समझ ही लिया है। यहाँ पर श्री कृष्ण अब अगले 3 श्लोकों में ये बताएंगे कि किस प्रकार के तप जो होते हैं वह सात्विक होते हैं, राजसिक होते हैं और तामसिक होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वह सात्विक तप के विषय में कह रहे हैं कि जब ये जो तप था, जो कि उन्होंने बताया पिछले 3 श्लोकों में जो तप बताया, जब वह तप जो होता है, जब वह परम श्रद्धा के साथ में किया जाता है और जब उसे बिना किसी फल की आकांक्षा के साथ में किया जाता है, तब ऐसा जो तप होता है वह सात्विक होता है। तो यहाँ पर हम पहले ही समझ चुके हैं, उसी बात को फिर से यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि देखिए, जब भी कोई कार्य कितना भी श्रेष्ठ कार्य क्यों ना हो, जब उस कार्य को हम किसी कामना के साथ में करते हैं और वह कामना जो है वह किसी भी इकाई के साथ में संबंधित हो सकती है, वह आपके अहंकार के साथ में संबंधित हो सकती है, आपके कुल के साथ में संबंधित हो सकती है, आपकी जो जाति है उसके साथ में संबंधित हो सकती है, या वह आपके राष्ट्र के साथ में संबंधित हो सकती है। तो जब भी वह किसी एक इकाई के लिए की जाती है और एक स्वार्थी भावना के साथ की जाती है, तो वह राजसिक हो ही जाती है। तो यदि हमें सात्विक रूप से किसी भी कार्य को करना है, तो हमको वह कार्य बिना फल की आकांक्षा के साथ में और परम श्रद्धा के साथ में करना ही होगा, अन्यथा वह जो कार्य होगा वह कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, वह सात्विक हो नहीं सकता, वह राजसिक ही हो जाएगा। तो उसी बात को यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब ऐसे जो तप होते हैं, ये जो श्रेष्ठ कार्य हैं, जब उनको बिना किसी फल की कामना के साथ में किया जाता है और फल जो होते हैं उनको त्याग करके किया जाता है, तभी वह जो कार्य होता है वह सात्विक हो पाता है, तभी वह कार्य जो होता है वह अच्छाई में होता है। क्योंकि फल की कामना से यदि आप कर रहे हैं, तब आप शांति प्राप्त नहीं कर सकते। शांति केवल तभी प्राप्त होगी जब आप फलों को भी त्याग देंगे। जब आप फलों को त्याग देंगे, केवल तभी आप शांति प्राप्त कर पाएंगे, तभी आप मन को शांत कर पाएंगे और तभी आप अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर पाएंगे, जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है। जब भी हम किसी कामना को उत्पन्न करेंगे, तो उस कामना में जो है चिंता उत्पन्न होगी ही होगी, और जब ये चिंता उत्पन्न होगी तो फिर उस स्थिति में तो शांति नहीं प्राप्त हो सकती। तो इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि तप को जब करा जाए तो तप को हमें करना ही ऐसे चाहिए कि हम उसकी फल की कामना को त्याग दें और बिना किसी कामना के उस तप को करें, तभी वास्तव में हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम उसको जो है सात्विक रूप से करेंगे, जो कि हमें ऊपर की ओर लेकर के जाएगा। तो यही संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।